नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्कोर निकालने की एक शानदार ट्रिक जिसका नाम है राजस्थानी ट्रिक। हाँ दोस्तों, ये ट्रिक इतनी जबरदस्त है कि इसमें दो स्टेप फॉलो करो और किसी भी नंबर का स्कोर निकालो, चाहे एक हो या हजार हो, हर नंबर का आंसर स्कोर निकल कर आएगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ लर्निंग सेंटर में। जी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। 1 मिनट के बाद में आपको सरप्राइज मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सरप्राइज मिलने वाला है और सरप्राइज होगा इन क्वेश्चन के आंसरों के अंदर। तो आप एंड तक जरूर देखें और लास्ट में जाते जाते एक ऐसी ट्रिक और बता के जाऊंगा कि आप चौंक जाओगे कि ऐसे भी कोई स्कोर निकालता है क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैं नंबर लिख लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 44। मैंने 44 का स्क्वायर किया। या दूसरा नंबर यहाँ पे लिख लेता हूं, मैं मान के चलो कि 92। मैंने 92 का यहाँ पे स्कोर निकालना है। और एक लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, मान के चलो 108, यानी 108 का मेरे को स्कोर निकालना है। तो दोस्तों देखना, इस वाले नंबर का अगर मैं स्कोर निकालता हूं, इस वाले नंबर का मैं क्या निकालता हूं, स्कोर निकालता हूं, तो इसका स्कोर निकालना बिल्कुल आसान है। जी हाँ दोस्तों, इसका स्कोर निकालना बिल्कुल आसान है। मैं यहां लिखूंगा 19 और 36। जी हाँ दोस्तों, ये 19 36 इसका आंसर है। इसकी मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ पे 92 का स्कोर, 92 का स्कोर मेरे को निकालना है। जी हाँ दोस्तों, किसका स्कोर निकालना है, 92 का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 8464। जी हाँ दोस्तों, यही इसका आंसर है। अगर मैं इसकी बात करता हूं 108 का स्कोर, तो यहाँ पे लिखता हूं 11664 और यही इसका। जी दोस्तों, आप भी ऐसे ही आंसर निकालोगे। एंड तक देखना बस वीडियो को, और जो मैं बोलूं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। हर पर्सन का आंसर आपके केवल 10 सेकंड में आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, केवल 10 सेकंड में आएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और जिसमें देखते हैं अपने स्कोर किस किस तरीके से। और देखो यहाँ पे किस तरीके से आंसर आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना। जी दोस्तों, सबसे पहला नंबर अपने पास में था यहाँ पे 44, 44। 44 का अपने को स्कोर निकालना था। देखो मैं इसके दो तरीके बताता हूं आपको आंसर निकालने के। इसके दो तरीके बताता हूं आंसर निकालने के, बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहली बात, अगर यहां पर हम 44 को देखें तो ये 50 के आसपास की संख्या है। किसके आसपास की संख्या है, 50 के आसपास की संख्या, नियर टू 50 है। जी हाँ दोस्तों, जब 50 की आसपास की संख्याओं का चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, उसका वर्ग निकालते हैं तो एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है। हम क्या करते हैं, ऐसे पर्सनों के लिए आधार जो है वो 25 मान लेते हैं। आधार कितना मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं। ये 25 आधार क्या है, देखो अगर कोई संख्या 50 से ज्यादा होगी तो हम ये 25 में जोड़ेंगे। अगर कोई संख्या 50 से कम होगी तो इस 25 में से घटाएंगे। देखो 25 में जब कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे। देखो 44 है, क्या 50 से कितना कम है दोस्तों, 50 से कितना कम है, जल्दी बताओ कितना कम है, 6 कम है। कितना कम है, 6 कम है। तो इस 25 में से 6 घटाऊंगा मैं, 25 में से 6 घटाऊंगा, कितने हो गए, ये 19 हो गए। अच्छा, मैंने कितने घटाए, 6 घटाए। 6 का वर्ग कितना होता है, 36। ये लो 36। जी हाँ दोस्तों, यही आंसर है। शानदार ट्रिक है, बस ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट को कि आधार 25 मानेंगे। और आधार 25 मानेंगे, अगर 50 से कम हुई तो घटाएंगे 25 में से, और ज्यादा हुई तो जोड़ेंगे। जितना घटाएंगे जितना जोड़ेंगे उसका वर्ग करके पीछे लिख देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और देखो, जैसे मैं यहाँ पे 58 लिखता साहब, 58 लिख दिए साहब। अब 58 की बात करते तो 58 क्या है, 50 से ज्यादा है। क्या है, 50 से ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा। 25 में 8 जोड़ेंगे साहब, 25 में 8 जोड़े कितने हो गए, 33। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। ये 33 64 क्या है, ये इसका आंसर है। देखो कितना आसान है ना। दो स्टेप फॉलो करेंगे और किसी भी नंबर का हमें क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर हमने जो वहां पे लिया था, जी हाँ दोस्तों, दूसरा नंबर जो हमने लिया था वो था यहाँ पे 92। कितना था, 92। और 92 का क्या निकाल रहे थे हम, वर्ग निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे, वर्ग निकाल रहे थे। और इसका आंसर हमने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा था। तो देखो अब बात करते हैं अपने पास में क्या, 100 के आसपास की संख्या, नियर टू 100, 100 के आसपास की संख्या। अच्छा, 100 के आसपास की संख्या में देखो यहाँ पे हम जो आधार है, आधार कुछ नहीं मानेंगे साहब, आधार नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे, तो जो संख्या है उसी को आधार मानेंगे। सेल्फ यानी वह संख्या स्वयं है, उस स्वयं को ही क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। जब आधार मानेंगे कैसे मानेंगे, देखो ये 92 है, ये 100 से कम है या ज्यादा, ये 100 से कम है, तो हम आधार 92 को ही मानेंगे। अगर कोई संख्या 100 से ज्यादा होती तो आधार उसको मानते। लेकिन फर्क इतना सा है दोस्तों, ये 100 है, इस 100 के हिसाब से ही अपने को आंसर देना है। कैसे, अगर कोई संख्या 100 से ज्यादा है तो उस संख्या में वही जितना ज्यादा उतना जोड़ेंगे।
अगर कोई संख्या 100 से कम है तो कितनी कम है 100 से, उतने ही उस संख्या में से घटाएंगे। जैसे यहां बात करते हैं 92 के ऊपर आते हैं, ये कितना कम है, ये साहब 8 कम है, तो इसमें से ही 8 घटाएंगे साहब। 100 में से 8 कम है ना 92, तो इसमें से 8 घटाएंगे, और जैसे ही 8 घटाए तो कितने हो गए, 84 हो गए। कितने हो गए, 84। और कितने घटाए हमने, 8, इसका वर्ग लिखेंगे साहब पीछे। ये लो साहब 84 64 इसका आंसर है, आ गया अपना आंसर। तो चलो देखो, एक और नंबर और लिखा था आपने 108। 108 का हम क्या कर रहे थे, वर्ग निकाल रहे थे। इसको ध्यान से देखो, 8 क्या है, वर्षों से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा, तो इसमें 8 जोड़ दो साहब, क्योंकि अब की बार तो ज्यादा है ना 100 से। तो कितना हो गया, 116। 8 का वर्ग कितना होता है, 64। ये लो आंसर आ गया 16 64। जी हाँ दोस्तों, अपना फोन निकालो, कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेशन करके देखो, आपका आंसर बिल्कुल 100% सही होगा। जी दोस्तों, कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपन और कर लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं, जैसे मान के चलो कि मैं यहाँ पे लिख देता है, जैसे आपके होता है कि मैं तो लिखता हूँ यहाँ से 45 का वर्ग मेरे को निकालना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 65 का मेरे को वर्ग निकालना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 95 का मेरे को वर्ग निकालना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 112 112 का मेरे को वर्ग निकालना। देखिए दोस्तों, मैंने 4 संख्याएं लिखी है, 2 संख्याएं तो 50 के पास में है, 2 संख्याएं 100 के पास में है, और इनका आंसर निकालते हैं। देखिए 45 50 से कितनी कम, 5 कम, तो हम किस में से घटाएंगे, 25 में से 5 घटाएंगे, तो कितने हो गए, 20। 5 का वर्ग 25, यही आ गया आंसर। 65 देखते हैं, 65 कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो साहब 25 में 15 जोड़ेंगे, कितने हो गए, 40। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखोगे आप विशेषकर, और इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहीं भूल मत जाना, कि लास्ट के केवल 2 अंकों में ही लिखते हैं हम। अब 2 से ज्यादा हो गया तो आगे वाले में जोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे वाले में जोड़ देते हैं। तो मेरे दोस्तों 65 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 ही लिखेंगे। बच गया कितना, 2, 2 को 40 में जोड़ दिया, कितना हो गया, 42। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आंसर 42 25 होगा। जैसे 95 की बात करते हैं, 100 से कितना कम, 5 कम है, तो साहब 95 से 5 घटाए तो 90। 5 का वर्ग 25, ये हो गया आंसर। 112 की बात करते हैं, 112 कितना अधिक है, 12 अधिक है, 112 में 12 जोड़े तो 124 हो गए। 12 का वर्ग 144, वही बात आ गई दोस्तों। लास्ट के केवल 2 नंबर लिखेंगे, और 2 नंबर हो गए 44। एक को कहा जोड़ेंगे, आगे 124 में 1 जोड़ा तो 125। ये लो साहब आंसर 125 44। क्या आया मजा, इसी तरीके से आंसर निकालते हैं, और 100 के आसपास में हो चाहे 50 के आसपास में हो, लास्ट के 2 अंकों में लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब 1000 के आसपास में जाएंगे तो देखो होगा क्या। मैं यहाँ पे लिखता हूं, जैसे मैं लिख देता 998, एक 998 का साहब वर्ग निकालना मेरे को, साहब गुणा करेंगे बर्बाद हो जाएंगे अपन, रोने वाले भी नहीं मिलेंगे किराए से अपने को। 1005 का साहब मेरे को क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। अच्छा मेरे को यहाँ पे 992 का वर्ग निकालना है, देखते जाना मेरे दोस्तों। 992 का क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। यहाँ पे मेरे को 1012 का क्या निकालना है साहब, वर्ग निकालना है। अब देखो संख्या कितनी बड़ी बड़ी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, पूरा कॉन्सेप्ट वो कवर रहेगा। जब अपने पास में कुछ नहीं है, पहले 100 के आसपास में संख्या थी तो हम 100 में देख रहे थे क्या कम है ज्यादा है, अब 1000 के आसपास गई तो 1000 में देखेंगे बाबूजी। और देखेंगे तो देखो 998 कितना कम, 2 कम, तो 998 में से 2 घटा देंगे अपन, कितने हो गए 999। अच्छा कितने घटाए थे हमने, 2। 2 का वर्ग कितना होता है साहब, 2 का वर्ग होता है 4। ध्यान रखो, वहां पे 2 अंकों में लिख रहे थे, यहाँ पे 3 अंकों में लिखेंगे, तो 4 को 3 अंकों में लिखने के लिए आगे कितनी जीरो, 2 जीरो। यस ये आंसर है 1005 साहब, बहुत बढ़िया पर्सन है, एलडीसी ने पूछा था, फ्री के नंबर थे 1005 का वर्ग, क्योंकि बंदे गुणा करके तो आंसर दे रहे थे। अब जब 5 एक है, 5 अधिक है, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1010 हो जाएगा। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है बाबूजी, 3 अंकों में 025 लिखेंगे, यही आंसर है साहब। 992 में कितना कम, 8 कम, इसमें से 8 करेंगे तो 984। 984, और 8 का वर्ग 64, तो क्या लिखेंगे, 064। यहाँ पे देखो 1012, 12 अधिक है साहब, 1024 लिख देंगे, और 12 का वर्ग 144 बाबूजी, 3 अंकों में आ गया, कोई जीरो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखो कितना आसान था वर्ग निकालना, बिल्कुल आसान है साहब। ये है राजस्थानी ट्रिक, जिससे आप किसी भी प्रश्न का आंसर आराम से निकाल सकते हो। चलिए दोस्तों आगे, मैं क्या बोल रहा था आपको, कि लास्ट में जाते जाते आपको क्या करूंगा, एक सरप्राइज देके जाऊंगा। जी दोस्तों सरप्राइज देखो, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, जी हाँ दोस्तों, किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना हो,
5 हो, किसी भी संख्या, कोई सा भी नंबर हो सकता है। चाहे मैं यहाँ पे 25 लिखूं, चाहे यहाँ पे मैं 45 लिखूं, चाहे यहाँ पे मैं 55 लिखूं, चाहे मैं यहाँ पे 105 लिखूं, चाहे मैं यहाँ पे 1005 लिखूं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, और इनका क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे। तो बाबूजी इतना आसान है कि कभी भी जिंदगी में नहीं सोचा। ये है राजस्थानी ट्रिक। किसी भी संख्या का वर्ग आएगा। इकाई अंक कितना था यहाँ पे, 5 था। कितना था, 5 था। अभी इकाई अंक 5 है, तो देखो क्या करेंगे दोस्तों, जो इकाई अंक 5 है इसका वर्ग लिखेंगे आगे, पीछे की पीछे तरफ। देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। देखो 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। अब इसके अलावा कितनी संख्या बच गई, साहब 2 बच गई। इसको इसके एक अधिक से गुणा कर दो, तो 2 से एक अधिक कितना है, 3। 2 से एक अधिक कितना है, 3। तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6। ये लो 25 का वर्ग 6, 625। देखो 5 का वर्ग कितना होता है यहाँ पे, 25। अच्छा यहाँ पे देखो 4 से एक अधिक कितना होता है, 5। 5 से गुणा करेंगे 4 को तो कितना हो गया, 20। आंसर कितना, 20 25। देखो यहाँ 5 का वर्ग कितना है, 25। अच्छा 5 को 1 से अधिक यानी 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30। आंसर कितना हो गया, 30 25। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। ये लो 25। अच्छा 10 को इससे एक अधिक यानी 11 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 10 बच गए। 10 को 11 से गुणा किया तो 110। अच्छा 1005, देखो 1005 को लास्ट का कितना है, 25। अच्छा 100 को 101 से गुणा करेंगे, 100 को 101 से गुणा करेंगे तो देखो बाबूजी गुणा करने पे ही आएंगे। ये आ गया आंसर। साहब ये थी राजस्थानी ट्रिक, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। मजा आया ना दोस्तों? मजा आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें।